हाय फ्रेंड्स, देखिए कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा से जितने भी लोग ग्रेजुएट हुए हैं उन सभी के लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपका फिर से एग्जाम होगा। ठीक है, एग्जाम हो चुका है, पास आउट हो चुके हैं, फिर भी आपका फिर से एग्जाम होगा। ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। ठीक है, अदरवाइज आपके जॉब वगैरह करते हैं या इन फ्यूचर लगने वाला है तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा, यह विश्वविद्यालय 2009 में बना था, रांची यूनिवर्सिटी से अलग हो गए। ठीक है, और यह विश्वविद्यालय 3 जिला में अपना कॉलेज सर्विस देता है। कौन कौन जिला? पूर्वी सिंहभूम, जिसका जिला मुख्यालय जमशेदपुर में है, पश्चिमी सिंहभूम, जिसका जिला मुख्यालय चाईबासा में है, और तीसरा है सरायकेला खरसावां। यानी कि इन 3 जिला के जितने भी कॉलेज हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए यह इंपॉर्टेंट वीडियो है। बाकी कोई भी मत देखिए, कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, मतलब नॉलेज के लिए देख सकते हैं, लेकिन ये 3 जिला के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या है वो सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। देखिए, ये अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी हो चुका है, जैसे BBMKU, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, इन सभी में ये रूल हो चुका है। क्या हो रहा है? दोबारा एग्जाम हो रहा है। तो जो लोग ग्रेजुएशन 17 से 20 सेशन में किए हैं, 17 से 20 सेशन, हाँ, या फिर 18 से 21 सेशन में अपना आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, या फिर 19 से 22 सेशन में आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, या फिर 20 से 23 सेशन में कंप्लीट किया है, अदरवाइज 21 से 24, मतलब इन सभी सेशंस को फिर से एग्जाम देना पड़ेगा एक पेपर का। ठीक है, मतलब 17 में एडमिशन लिए हो, चाहे 18 में लिए हो, चाहे 19 में लिए हो, चाहे 20 में, चाहे 21 में। ठीक है, इन सभी यूनिवर्सिटीज़ में, सॉरी, इन सभी सेशन में जो भी एडमिशन लिया है कैंडिडेट, आपका सेशन इनमें से कुछ भी हो, ठीक है, आपको एग्जाम देना पड़ेगा। मेरा सेशन था 19 से 22, मैंने भी इस पेपर का एग्जाम दिया है। मैं विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद में पढ़ता था, मुझे भी इस पेपर का एग्जाम देना पड़ा, फिर से पेपर का एग्जाम दिया हूँ, पास भी किया हूँ, और फिर से मेरा मार्कशीट भी आया। उसी तरह से आपका भी फिर से मार्कशीट आएगा। मामला क्या है, चलिए जानते हैं। देखिए, मैं सारा मैटर समझा दूंगा आपको, और इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा मेरे साथ। देखिए, ग्रेजुएशन में जो है ना, CBCS पहले पढ़ाई होता था। CBCS में क्या होता है कि 3 साल का ग्रेजुएशन होता है। CBCS का फुल फॉर्म होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, इसमें 3 साल के सेशन में आपको 2 गो जेनरिक पेपर पढ़ना होता है। जेनरिक इलेक्टिव जी पेपर आपने रखा होगा कुछ भी, तो जेनरिक पेपर जो है ना, 2 गो पेपर पढ़ना अनिवार्य होता है CBCS में। ठीक है, 2 गो जेनरिक पेपर। लेकिन हम लोग का यूनिवर्सिटी क्या किया था, एक ही जेनरिक पेपर रखा था। जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स था और मेरा जेनरिक पेपर के रूप में हिस्ट्री को रखा था। ठीक है, और एग्जाम दे रहे थे। लेकिन जेनरिक पेपर 2 गो रखना होगा, हिस्ट्री और एक कुछ रखना होगा। लेकिन इन यूनिवर्सिटीज़ ने क्या किया था कि जेनरिक पेपर हम लोगों का एक ही गो रखा दिया था। अब इंक्वायरी आई है फिर से कि आपका मार्कशीट में तो एक ही को जेनरिक पेपर है। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की इंक्वायरी आई। ठीक है, और फिर बोला कि आपके सारा का सारा यूनिवर्सिटीज़ में तो यही चल रहा है कि एक जेनरिक पेपर है, जबकि पढ़ाई तो 2 जेनरिक पेपर की होनी चाहिए। ठीक है, तब जाके इन लोग को बोला गया कि नहीं, आप लोग दोबारा दूसरा जेनरिक पेपर का एग्जाम लीजिए, अदरवाइज सभी जो कोर्स क्या है, सबका कोर्स इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज इन सभी सर्टिफिकेट इनवैलिड माना जाएगा। किस जॉब के लिए? तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, चाहे आप सर्विस में कर रहे हो। ठीक है, फिर भी अगर आपका इंक्वायरी बैठेगा तो आपका सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जाएगा। तो खास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ टीचर की जॉब के लिए। ठीक है, टीचर की जॉब के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और अगर इंक्वायरी बैठ गया तो आपका सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जेनरिक पेपर एक एक पेपर का आप लोग एग्जाम दिए थे, और सेमेस्टर 1 से लेकर के 4 तक जेनरिक पेपर का एग्जाम होता था। सेमेस्टर 1, 2, 3 और 4, चारों में एक एक जेनरिक पेपर के एग्जाम दिए थे। उसके बाद तो खाली कोर पेपर बचता था सेमेस्टर 5 में और सेमेस्टर 6 में। तो अब क्या होगा, आपका फिर से और एक को पेपर का एग्जाम होगा सभी सेमेस्टर का, यानी कि 4 पेपर का एग्जाम होगा, 4 दिन एग्जाम होगा, फिर से एग्जाम दीजिएगा और आपका ग्रेजुएशन फिर से कंप्लीट होगा। ठीक है, फिर से एगो नया मार्कशीट आएगा अलग से, बस एगो अलग से मार्कशीट आएगा। ठीक है, तो वही मैटर है। मैटर समझ गए? अब सुनिए बात क्या है। तो इस एग्जाम को देना होगा BA वालों को, BSc वालों को। BCom के कैंडिडेट को यहाँ पे एग्जाम नहीं देना है। जो लोग BCom किया है उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नो टेंशन रहिए आप लोग। BCom को ये एग्जाम नहीं देना है। BA को देना है, BSc को देना है, एंड वोकेशनल कोर्स अगर आप में किए हैं, IT या फिर मास कम्युनिकेशन किए हैं, या फिर एनवायरमेंटल एंड वाटर मैनेजमेंट किए हैं, उन सभी को देना है। फिर BCA और BBA के कैंडिडेट को नहीं देना है। ठीक है, इन सब में से कोई आपका एक है तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है,
तो देखिए बोला गया है कि इन सभी स्टूडेंट को, परीक्षार्थियों को एक ही विषय जेई पेपर की परीक्षा आयोजित की गई थी जब आपका ग्रेजुएशन कर रहे थे उस टाइम पे। एकेडमिक काउंसिल की बैठक हुई थी 5 मई को और सिंडिकेट की 86th बैठक में 21 मई को हुई और इसमें निर्णय लिया गया कि छात्र सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 4 तक अतिरिक्त पेपर जेई जेनरिक इलेक्टिव जेई पेपर का, ठीक है, परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया। फिर से आपका एग्जाम होगा। इस परीक्षा में इच्छुक परीक्षार्थी सम्मिलित हो, ठीक है। क्या बोला गया? इच्छुक, अनिवार्य नहीं है। तो देखिए अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए अनिवार्य है, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है और मैं इस तरह से आज 2 साल पहले से इस सभी एग्जाम का अपडेट दे रहा हूँ, ठीक है। आपको मालूम है या नहीं मालूम है, मैं यूनिवर्सिटी के बच्चों को 2019 से पढ़ा रहा हूँ। हमारा दूसरा चैनल है ज्ञान सागर, आप वहाँ पे जाइएगा तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा जेनरिक पेपर का, और आपके एग्जाम में ये हेल्प भी करेगा जो होने वाला है इस एग्जाम में, ठीक है। तो इस पेपर को खास तौर पे उसको देना है जो लोग टीचर का तैयारी कर रहे हैं। बाकी हर कोई दे सकता है, हर कोई दे सकता है, अपना डिग्री को सेव कर सकते हैं, लेकिन जिनको टीचर बनना है उनको स्पेशली ये एग्जाम बैठना है, ठीक है। उसके अलावा क्या बोला गया है कि सेमेस्टर 4 का मूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। सॉरी, सेमेस्टर 4 बोल रहा हूँ, सेमेस्टर 6 में जो फाइनल में आपका आया था ना एक बड़ा सा सर्टिफिकेट, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप ये जो परीक्षा दीजिएगा उसका अलग से मार्कशीट आएगा एक, ठीक है। जेई का अतिरिक्त विषय होगा, वह विषय होगा जो संबंधित महाविद्यालय में पढ़ाई होती है एवं सरकार से उन विषयों के संबंध में प्राप्त हो। अब देखिए जेनरिक पेपर आपको कौन सा चुनना होगा वो भी जान लीजिए। आंतरिक परीक्षा इंटरनल एग्जाम और आपका प्रैक्टिकल भी होगा और एक्सटर्नल एग्जाम भी होगा। मतलब इंटरनल भी होगा, एक्सटर्नल भी होगा और प्रैक्टिकल भी होगा। जो लोग प्रैक्टिकल दिए उनका, जिनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं उनका प्रैक्टिकल नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं, सपोज दैट मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको, ठीक है। ग्रेजुएशन में जनरली कैसा हमारा होता है सब्जेक्ट, तो एक होता है हम लोग का कोर पेपर, उस टाइम पे कोर पेपर चलता, अभी मेजर पेपर चलता है। अभी तो ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया ना, तो समझ लीजिए। उसके बाद डेट बताऊंगा कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। 28 जुलाई से शुरू है ऑनलाइन फॉर्म भराना, अभी मैं दिखाऊंगा फॉर्म भर के भी लिंक के थ्रू। 28 जुलाई से फॉर्म भराना शुरू है और 16 अगस्त तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। 15 अगस्त के अगला दिन 16 अगस्त तक फॉर्म भरा जाएगा। लेट फाइन के साथ आपका 23 अगस्त तक फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। तो आपको 15 अगस्त से पहले ही फॉर्म को भर लेना है, ठीक है। फॉर्म फीस कितना लगेगा, तो जनरल कैंडिडेट को फॉर्म फीस लगेगा, मतलब जो सिंपल बीए कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, तो उनको 410 रुपया लगेगा फॉर्म फीस, ठीक है। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रखे हैं, बीए के कैंडिडेट है और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, साइकोलॉजी हो गया, तो उनको 480 रुपया लगेगा। अगर कोई कैंडिडेट बीएससी के हैं तो उनको 500 रुपया लगेगा। अगर कोई कैंडिडेट वोकेशनल कोर्स का है, वोकेशनल कोर्स माने वही आईटी, मास कम्युनिकेशन, इन्वायरमेंटल, वाटर मैनेजमेंट, तो उनको 750 रुपया लगेगा फॉर्म फीस का, ठीक है। ये फॉर्म फीस है। अब जेनरिक पेपर के 2 में आप क्या चुनिएगा, तो देखिए एक होता था उस टाइम पे कोर पेपर। कोर पेपर मतलब आपका ऑनर्स पेपर, ठीक है। मान लीजिए मेरा कोर पेपर है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। उसके बाद एक होता था जेनरिक पेपर, एक होता था ना जेनरिक पेपर, तो जेनरिक पेपर में मेरा था हिस्ट्री। और एक होता था एसी पेपर, एसी पेपर या तो आप हिंदी रखे होंगे या फिर इंग्लिश, ठीक है। एसी पेपर मेरा था इंग्लिश। तो कुल मिला के जेनरिक पेपर में अब हमको इन तीनों सब्जेक्ट के अलावा कोई सब्जेक्ट चुनना होगा जो यहाँ पे पढ़ाई होता है, कोल्हान यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होता है, वैसा कोई सब्जेक्ट चुनना होगा। और वो सब्जेक्ट इन तीनों से अलग होना चाहिए, यानी कि इंग्लिश भी हम नहीं चुन सकते हैं, हिस्ट्री भी हम नहीं चुन सकते हैं और पॉलिटिकल साइंस भी नहीं चुन सकते हैं। तब मैंने जेनरिक पेपर के रूप में क्या चुना था मालूम है, सोशियोलॉजी मैंने चुना था, ठीक है। तो आपको ऐसी पेपर में जो आप नहीं रखे थे वो उसको भी, और जेनरिक पेपर में जो आपका है उसको भी नहीं चुन सकते, और आपका मेजर पेपर यानी कि आपका ऑनर्स पेपर, कोर पेपर जो था उसको भी नहीं चुन सकते। सपोज दैट किसी स्टूडेंट का हिंदी ऑनर्स है, उसने जेनरिक पेपर के रूप में उस टाइम पे रखा था अपना पॉलिटिकल साइंस, और उसका ऐसी पेपर में हिंदी था, मान के चलते, ठीक है। ऐसी पेपर में हिंदी था, पॉलिटिकल साइंस जेनरिक पेपर था और हिंदी ऑनर्स था। तो अब इन तीनों के अलावे, मतलब हिंदी, चाहे इसको हिस्ट्री मान लेता है, हिस्ट्री, अच्छा ये तो हिंदी या इंग्लिश ही होता है ना। तो कुल मिला के बात इतना है कि आपको जो पेपर नहीं पढ़े हैं ग्रेजुएशन में, वो पेपर आपको चुनना होगा, एक नया पेपर जो आपने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा है, ठीक है।
समझ गए बात को? हाँ, ये पीडीएफ मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये एग्जाम विनोद बिहारी महतो कलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद में हो चुका है, रांची यूनिवर्सिटी में भी हो चुका है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में भी हो चुका है, और बात कर लेते हैं तो नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में भी हो चुका है। ठीक है, एक यूनिवर्सिटी बच जाता है, वह है SKMU दुमका। तो SKMU दुमका का ऐसा कोई मैटर नहीं है, उन लोग अपना एग्जाम बखूबी अच्छे से लिया है। ठीक है, तो कुल मिला के बात सब मैटर मैंने समझा दिया कि आपका एक पेपर का एग्जाम छूटा हुआ था यूनिवर्सिटी की गलती के कारण। उस टाइम पे एक ही जेनरिक पेपर था, जबकि 2 को जेनरिक पेपर पढ़ना था। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ फॉर्म कैसे भरेंगे। तो फॉर्म भरने के लिए आपको आना होगा क्रोम ब्राउजर। ठीक है, अपना गूगल मोबाइल से भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। खोल लीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा। अच्छा, कितना सुंदर नज़ारा है, स्विट्जरलैंड का होगा। अब यहाँ पे सर्च करना है आपको कोल्हान यूनिवर्सिटी। ठीक है, कोल्हान यूनिवर्सिटी आपको लिख के सर्च मारना है। ठीक है, सर्च मारिएगा, आपके सामने जो पहला पेज आएगा इसी पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, पहला पेज पे आप क्लिक कीजिएगा तो कोल्हान यूनिवर्सिटी का यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको चेक करना है, देखिए लिखा है क्लिक हेयर टू अप्लाई LLB और BA MCA 25-27। यहाँ पे लिखा है MA का, यहाँ पे लिखा है माइग्रेशन, यहाँ पे हमारा सेमेस्टर 1 का लिखा है एडमिट कार्ड, यहाँ पे BA BEd सेमेस्टर 2 एंड इसका है। नीचे करते जाएंगे, चेक करते जाएंगे कहाँ पे है। तो ये है BSc नर्सिंग का, ये है BEd का, ये BEd का है। जेनरिक पेपर कहीं पे लिखा होगा, उसको हमें खोजना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, क्लिक हेयर फॉर एग्जामिनेशन फ्रॉम स्पेशल एग्जाम JEE। ये देखिए यहाँ पे मिल रहा है GE पेपर 2 सेमेस्टर 1 to 4 एग्जामिनेशन। आपको इसी पे क्लिक करना है। ठीक है, जस्ट इस पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपका पेज बन जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा आपको क्रिएट अकाउंट पे। देखिए यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर टू कंप्लीट यूजर क्रिएशन प्रोसेस, और नीचे में लिखा है क्रिएट एन अकाउंट। आपको इसी पे क्लिक करना है, क्रिएट एन अकाउंट पे। सबसे पहले आपको अपना फुल नेम देना है, फिर आपको यहाँ पे क्या देना है, रोल नंबर, आपका यूनिवर्सिटी का रोल नंबर चेक कर लीजिएगा और यहाँ पे डाल दीजिएगा। देन आपको यहाँ पे पासवर्ड देना है। पासवर्ड या तो आपका ऑटोमेटिकली ले सकते हैं या फिर आप अपना खुद का रख सकते हैं। पासवर्ड आपका नाम का पहला लेटर कैपिटल, सपोज दैट मेरा नाम सागर है तो सागर का पहला लेटर कैपिटल, उसके बाद @123 या #123। आप अपना पासवर्ड चुन लीजिएगा, यहाँ पर भी पासवर्ड को दे दीजिएगा, या फिर ऑटोमेटिकली पासवर्ड भी आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, जो ये दे रहे हैं। ईमेल आईडी दीजिएगा, मोबाइल नंबर दीजिए, साइन अप कीजिएगा। ठीक है, और इसका एग्जाम होगा आपका फिर से, और एग्जाम विथिन 2 मंथ के अंदर हो जाएगा आपका एग्जाम। ठीक है, और उसका अलग से रिजल्ट भी आएगा। 4 दिन एग्जाम चलता है और एग्जाम में पूरा चोरी चलता है, पूरा चोरी, हाँ पूरा चोरी चलता है। ठीक है, तो नो टेंशन होकर एग्जाम देने जाइए। बाकी सभी का क्वेश्चन पेपर मेरे चैनल पे अपलोड है, दूसरा चैनल, उस चैनल का नाम है मेरा ज्ञान सागर। मैं बता देता हूँ आपको, इस चैनल पे मैं ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाता हूँ। ठीक है, इस चैनल पे कहाँ गया यार, ज्ञान सागर यूट्यूब लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आ जाएगा, और यहाँ पे अगर आप खोजिएगा, ठीक है, ज्ञान सागर यूट्यूब, अच्छा इसको नहीं, आप डायरेक्टली खोजिएगा ज्ञान सागर क्वेश्चन पेपर JEE पेपर 2। ठीक है, JEE पेपर 2 तो आपको मिल जाएगा, और इसका फॉर्म फिलअप कंप्लीट प्रोसेस भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए ये हमारा चैनल है, यहाँ पे सब अपलोड किया गया है। जेनरिक पेपर, इलेक्टिव 2, BA सेमेस्टर, स्पेशल एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो सभी का मैंने अपलोड कर दिया है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी का देख लीजिए, जेनरिक पेपर 2 आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान जेनरिक पेपर 2, हिंदी जेनरिक पेपर 2, सोशियोलॉजी जेनरिक पेपर 2, सभी का जेनरिक पेपर मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो आप सर्च मारिएगा तो आपको मिल जाएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, और पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और दूसरे चैनल पे आप पूरा देख सकते हैं वीडियो, फॉर्म को कैसे फिलअप करना है ये भी देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। चलिए, कुछ नहीं होगा, ज़्यादा डरना नहीं है इसमें।